अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वुडवर्ड फिशर रूल्स पढ़ रहे थे, जहां पर हम जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, वो किस वेवलेंथ पर होगा वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं वुडवर्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग। वही एक्सपेरिमेंट जब करके देखते हैं तो वुडवर्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेट किया है लैम्बडा मैक्स, उसके आसपास ही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी लैम्बडा मैक्स की आती है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वुडवर्ड फिशर रूल्स को पढ़ें और बिना उसका स्पेक्ट्रोग्राफ लिए हम एक टेंटेटिव एक कैलकुलेशन वुडवर्ड फिशर रूल है। क्या बेटा? वुडवर्ड फिशर रूल। हाँ, वुडवर्ड फिशर रूल। तो इन वुडवर्ड फिशर रूल्स को फॉलो करते हुए, या जो भी इन्होंने रूल्स दिए उन रूल्स को फॉलो करते हुए, और हम वो कैलकुलेशन बिना स्पेक्ट्रम लिए कर सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। और उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ रूल्स की बात की थी जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो मान लो कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन हम देखते हैं, किसी एक कंपाउंड का कैलकुलेट करके देखते हैं लैम्बडा मैक्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास में जो एक कंपाउंड है वो हमने बनाया हुआ है, ओके, ये हमने बनाया हुआ है ब्यूटाडाइन। और ये जो ब्यूटाडाइन है, इस ब्यूटाडाइन को अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं जोड़ रहे, तब हम इस ब्यूटाडाइन को देखेंगे कि जो इसका बेसिक, क्योंकि ये जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं लैम्बडा मैक्स की, तो लैम्बडा मैक्स की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होती है कि लैम्बडा मैक्स एक तो होगा इसका बेस वैल्यू, मतलब जिस भी कंपाउंड जो हमने यहां पर पढ़ा है वो बेसिकली वो क्या है, वो कंपाउंड है ना। तो वो कंपाउंड जो भी है वो एक पर्टिकुलर लैम्बडा मैक्स वैल्यूज की हमने पहले से ही देखी हुई है कि हाँ सब, अगर वो वाइनिल है तो वो 170 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन आएगा उसका, अगर ब्यूटाडाइन है 217 पर आएगा, अगर वो ट्राइइन है 247 पर आएगा, टेट्राइन है तो 282 नैनोमीटर पर आएगा। इस तरह से हमने ये काफी सारे बेस वैल्यूज लिखे हुए हैं कि इन बेस वैल्यूज पर वो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। और दूसरा, इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, समेशन कर देते हैं। समेशन मींस सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो आप कंट्रीब्यूशन उसका कितना है, तो कंट्रीब्यूशन तो और अगर इस सब्स्टिट्यूएंट के अलावा भी कोई और भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो वो अदर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हम लिख सकते हैं, अदर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसका भी हम समेशन कर देंगे, वो कई सारे तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये हमारे पास में एक इसका फॉर्मूला निकल करके आता है, जिस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करके और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक ब्यूटाडाइन है, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है और किसी तरह का कोई अदर कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो ये 217 नैनोमीटर पर अपना जो लैम्बडा मैक्स है वो शो कर ले। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इसका यहां का एक हाइड्रोजन हटाया और एक CH3 जोड़ दिया, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को मैं यहां से रिप्लेस करूंगा, इसको मैं मान लीजिए कि हटा दिया और यहां मैंने जोड़ दिया CH3, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो बेस वैल्यू तो इसकी 217 हो गई, बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू को मैं लिख देता हूं BV से, और जो सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन है उसको हम लिख देते हैं SC से, सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन, और अदर कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम लिख देते हैं OC से। तो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट अगर एल्किल हो तो हमने यहां पर कुछ बताया हुआ था कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर होता है तो हम 5 नैनोमीटर जो है उसको प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 5 नैनोमीटर प्लस कर देंगे, और जो अदर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास में 0 है।
तो ये टोटल कुल मिलाकर के 222 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स इस कंपाउंड की आएगी जिसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए। ये अगर ये दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 10 नैनोमीटर। तो यहां पर जब आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 227 नैनोमीटर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं, इस तरह से। तो जितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, अब देखो इस समय कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, इस समय 6 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका लैम्ब्डा मैक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका लैम्ब्डा मैक्स हो जाएगा 217 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अदर कंट्रीब्यूशन 0। तो ये क्या हो गया, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू हो गया 30। सो 30 और 217, तो ये 247 नैनोमीटर पर ये कंपाउंड का जो लैम्ब्डा मैक्स है या जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे वो जो सिंपल एलिफेटिक हैं, मतलब जो हमारी जो किसी तरह का कोई साइक्लिक रिंग नहीं बना रहा है। तो मान लीजिए कि अगर साइक्लिक रिंग बना रहा हो, जैसे इस बेंजीन से ही ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास में सिर्फ बेंजीन है तो हमें मालूम है कि वो जो आएगा वो 203 नैनोमीटर पर आएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, ये CH3 जोड़ दिया, तो आप क्या कर दोगे, 203 प्लस 5 208 नैनोमीटर, इस पर इसका जो लैम्ब्डा मैक्स है वो हमें मिलेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल। इसी तरह से ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है, ये तो हमने एक सिंपल रूल्स देख लिए थे उस दिन, लेकिन हम एक एक करके थोड़ी सी बात करते हैं इन रूल्स को इंप्लीमेंट करके कि क्या होता है। ठीक है, मान लो कि अब मेरे पास एक ये कंपाउंड, ये रिंग, ये इसमें दो डबल बॉन्ड्स और एक मान लो हमने ये सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ा हुआ है, मतलब एक CH3 भी जोड़ा हुआ है। अब इसका अगर आपको लैम्ब्डा मैक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो हम बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि बेस वैल्यू किसकी वजह से आनी चाहिए। अब देखो ये बेंजीन भी नहीं है, बेंजीन होती तो हम 203 ले लेते इसका, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। अब हम इसे मानेंगे साइक्लिक ब्यूटाडाइन मानेंगे। ठीक है, ये देखो ये ब्यूटाडाइन है ना, ब्यूटाडाइन। अब ये हमारे पास में है ब्यूटाडाइन। ओके, मतलब इसको यहां से काट दो, इसको यहां से काट दो, तो ये हमारे पास ब्यूटाडाइन मिल जाएगी, और इसको यहां से काट दो, इन तीन जगह से काट दो, तो ये जो चीज है वो क्या होगी, ब्यूटाडाइन होगी। ठीक है, अगर यहां से काट दिया जाए तो ये जो चीज हमें मिलेगी वो क्या है, ब्यूटाडाइन। क्लियर, ब्यूटाडाइन कहां आता है, ब्यूटाडाइन आता है, और देखो एक ही रिंग में है क्योंकि रिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तो इसको हम बोलेंगे होमो एन्युलर डाइईन, यही बोला था ना हमने। ये देखो यहां पर हमने ये बता भी रखा है, होमो एन्युलर डाइईन, क्योंकि यहाँ दो ही डबल बॉन्ड्स और यहाँ पर दूसरी रिंग जोड़ी नहीं है, एक ही रिंग है। तो इसका एक तो हो गया बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। ओके, अब आगे चलो। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिंग रेसिड्यू है, ये जो रिंग रेसिड्यू हो या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो, दोनों ही सिचुएशन में हम 5 नैनोमीटर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू हैं यहां पे, तो देखो एक तो ये है, ये वाला जो है वो तो है हमारा CH3 एल्किल ग्रुप, और ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये रिंग रेसिड्यू है। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के हमारे पास क्या हुआ, 3 एल्किल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू हो गए। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15 नैनोमीटर।
ठीक, ये क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन है वो, और ये क्या है, ये बेस वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो, और अदर कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 नैनोमीटर। अब इन तीनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 5 8 और 5 और 1 6 और 2 268 नैनोमीटर पर इसका लैम्बडा मैक्स आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये एक हमने एक एप्लीकेशन यहां पर करके देखा। ठीक है, एक और एप्लीकेशन करके देखते हैं हम यहाँ पे। उस एप्लीकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा हम टिपिकल सा करते हैं। अब हम 2 रिंग्स ले लेते हैं। अभी हमने एक ही रिंग लिया था, अब हम यहाँ पे 2 रिंग ले लेते हैं। ये हमने 2 रिंग्स ले ली। ठीक है बेटा, और हमने क्या किया, वही सेम, हमने होमो एन्युलर ना बना करके इसको हेट्रो एन्युलर बना दिया। 2 अलग अलग, ये हमारा रिंग ए है, ये हमारा रिंग बी है। तो 2 डबल बॉन्ड है वो 2 अलग अलग रिंग्स में है, तो इसलिए ये हमारा हो गया हेट्रो एन्युलर। और हेट्रो एन्युलर का जो बेसिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 214 नैनोमीटर, जो हमने ये बताया हुआ। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसमें हम कितनी दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस आप करो मतलब देखोगे उस हिसाब से इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखोगे कि रिंग रेजिड्यू या जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई दिख नहीं रहा, बट रिंग रेजिड्यू आपको दिख रहे हैं। तो ब्यूटाडाइन को अगर आप देखो तो इसको मैं यहां से काट दूं, इसको मैं यहां से काट दूं, इसको मैं यहां से काट दूं, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें कुछ रिंग रेजिड्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो कितने, 3 रिंग रेजिड्यू हमारे पास में है। तो 3 रिंग रेजिड्यू का मतलब हो गया कि जो सब्स्टिट्यूएंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15 नैनोमीटर। क्या ये हो गया पूरा? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी इसमें एक चीज और बाकी है। हमने एक चीज डिस्कस की थी, बताई थी या नहीं? ओके, अगर बॉन्ड्स कैसे हो, एक्सोसाइक्लिक हो, मतलब देखो बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों एक में नहीं है, ये कहां है, इस साइकिल के बाहर है। इसको कंसीडर करते हैं ए को, तो ये इस रिंग से बाहर है, और रिंग से बाहर है मतलब एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जब एक्सोसाइक्लिक अगर कोई हमारे पास में डबल बॉन्ड होता है तो हम वहां पे 5 नैनोमीटर का एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं। ठीक है, तो वो हम यहां पर बता देते हैं कि अदर कंट्रीब्यूशन, जो किसकी वजह से है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से 5 नैनोमीटर। तो जब आप इसको करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 14 234 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चीजें आप याद रखोगे तो इजीली आप उसको समझते रहोगे या धीरे धीरे समझ में आपके आती जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं।
जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये यहां समझ में आएगा। अब हम 3 रिंग्स जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 रिंग्स जोड़ी थी, अब हम 3 रिंग्स जोड़ देते हैं। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे एक रिंग जोड़ा, ये एक तो हमारे पास हो गया ये रिंग, एक हमारे पास में ये रिंग, ये हमने पहले ही देख चुके हैं 2 रिंग्स का। अब इसमें एक तीसरा रिंग और जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक तीसरा रिंग और जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड हमने क्या रखा, डबल बॉन्ड मान लीजिए कि हमने इसी में रख लिया, यहाँ, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट यहां निकाल दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां निकाल दिया, और एक सब्स्टिट्यूएंट इस वाले में भी निकाल दिया, मान लीजिए कि यहां निकाल दिया, ठीक है। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है, CH3, CH3 और CH3, ठीक है। अब हम इसका लैम्बडा मैक्स निकालते हैं, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे भी जोड़ दो, इसको भी हम इसी में देख लेते हैं बजाय एक और एग्जांपल देखने के। एक और यहाँ पे भी जोड़ दिया, तो ये भी CH3। तो पहली चीज तो ये है कि ये पहला आप इसको देखोगे होमो एन्युलर है, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड्स हैं, होमो एन्युलर। और होमो एन्युलर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, वो होता है बेसिक वैल्यू होमो एन्युलर की 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे रिंग रेजिड्यू कितने हैं, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू देखो, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं तो ताकि आपको थोड़ा सा, तो हमारे पास ये ब्यूटाडाइन है। तो इसको देखो मैं यहां से काट दूं, यहां से काट दूं, यहां से काट दूं और यहां से काट दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटाडाइन मिल जाएगी। ये ब्यूटाडाइन मिल गई, मिल गई। मुझे कहां से काटने पड़े, ये 4 काटने पड़े, ये ये 4 सिचुएशंस मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ी हैं, हटानी पड़ी हैं, काटनी पड़ी हैं, तो मुझे ये ब्यूटाडाइन मिल गया, साइक्लिक ब्यूटाडाइन। तो 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हम बोल देते हैं कि 4 एल्किल रिंग रेजिड्यू हो गए। तो 4 रिंग रेजिड्यू मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20 नैनोमीटर। तो 20 नैनोमीटर हो गया, ठीक। ये किसके लिए है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं या नहीं। तो देखो इस वाली रिंग को देखो और इस वाली रिंग को देखो, इन दोनों के हिसाब से ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है, इनमें नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके बाहर है, इसके बाहर है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्सोसाइक्लिक। कितने, 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 10 नैनोमीटर। ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बचा, कुछ नहीं, क्योंकि अब आप बोलोगे साहब आपने इसका तो लिया ही नहीं, इसका तो लिया ही नहीं, इसका तो लिया ही नहीं, इसका तो लिया ही नहीं। तो बच्चा मैंने यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, इसके बाद चाहे 10, फिर आप बोलोगे साहब इसका भी नहीं लिया, इसका भी नहीं लिया। ये यहां से टूटते ही मेरे लिए ये पूरी की पूरी रिंग अलग हो गई, ठीक है। जैसे आप वापस चलो, यहां मैंने इसको यहां से तोड़ दिया ना, जब मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, अब यहां पर कुछ भी जुड़ा हो, यहां कुछ भी जुड़ा हो, यहां कुछ भी जुड़ा हो, यहां कुछ भी जुड़ा हो, इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, ये मेरा पूरा एक एंटाइटी है, ठीक है। इसलिए जब इस तरह से करोगे तो यहां पे भी क्या है, हमने यहाँ पे ये भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये यहाँ पे आपको लगाए थे, ठीक है।
सो इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो पीक आने वाली है वो यहां से हटने के बाद ये अलग हो गया, यहां से हटने के बाद ये वाला पोर्शन अलग हो गया, यहां से हटने के बाद ये वाला पोर्शन, और यहां से हटने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन, ये अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां जो आपको लैम्बडा मैक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा? सो 253 प्लस 20 273 plus 10 283, so 283 नैनोमीटर पर हमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। 2 एग्जांपल और करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो कि मैंने ऐसा कोई सिस्टम लिया, ये एक रिंग, इसी से हमने जुड़ती हुई एक और रिंग जो फ्यूज्ड रिंग है इसकी, और यहीं पर एक और रिंग, और यहां पर हमारे पास एक ये रिंग। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, एक CH3 जोड़ दिया, और ये डबल बॉन्ड यहां और ये डबल बॉन्ड यहां। ओके, और यहां मान लो कि मैंने एक ईथर जोड़ दिया, है ना, एल्कोक्साइड जोड़ दिया। इसको एल्कोक्साइड को कैसे लिखूं? इसको मैं लिख देता हूं CH3O। ठीक है, ये CH3, ये अलग तरीके से हमने लेकर के कोशिश की है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अकेला एल्किल नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट आपके दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के भी लिए कई सारे जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ईथर है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो +6 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन अगर होता है कहीं पे हेलोजन तो वो 5 नैनोमीटर का होता है। एमीन्स अगर कहीं पर सेकेंडरी एमीन और इस तरह से होती है तो वो +60 नैनोमीटर जो है वो ऐड करते हैं, है ना। थायो ग्रुप होता है तो वहां पे थायो ईथर, जैसे अगर ये यही जो ग्रुप है वो थायो ईथर होता है। थायो ईथर का मतलब SH, सॉरी CH3S, ये ऑक्सीजन की जगह S होता, तो यहाँ पे +30 करते आप, +30 नैनोमीटर। और अगर सिर्फ ये है तो इसके लिए आप क्या करोगे, +6 नैनोमीटर। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग है और जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए अलग कंट्रीब्यूशन है। वो आप टेबल देख लोगे तो उससे इजीली पता चल जाएगा। हमने कुछ बहुत सारे बताए भी हैं और कुछ आपको बुक में भी मिल जाएंगे। मेन है बात कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे होगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो हमारे पास में कंपाउंड है ये वाला, इसके अंदर ये होमो एन्युलर नहीं है, ये हीट्रो एन्युलर है। ये देखो दोनों अलग अलग रिंग्स में है, ये रिंग A और ये रिंग B, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बेस वैल्यू का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 214 नैनोमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम इसको कैसे तोड़ें। तो देखो, एक तो मैं इसको तोड़ूंगा यहां से, एक मैं इसको तोड़ूंगा यहां से, एक मैं इसको तोड़ूंगा यहां से। इन 3 जगह से अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो मेरा ये जो ब्यूटाडाइन है ये अलग हो जाता है। अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो 3 यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15 नैनोमीटर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एल्किल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो यहां से ही अलग हो चुका है। यहां से जब मैंने किया इसको यहां से अलग हो गया वो, ठीक है ना, इसको यहां से करने पर अलग हो गया, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। इस पूरी की पूरी रिंग का यहां से भी कोई मतलब नहीं है, ये सब अलग हो चुका है, यहीं से अलग हो चुका है, ये पूरा पूरा अलग हो चुका है, ये पूरा का पूरा रिंग अलग हो चुका है। अब मुझे जो मतलब है वो ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ईथर, जैसे आप एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हो, ये तो इस एल्कोक्सी ग्रुप का +6 जो है वो आप यहां पर और ऐड कर दोगे, +6 ऐड हो गया। ठीक है, किसका,
एल्कोक्सी ग्रुप का, एल्कोक्सी ग्रुप। अच्छा, क्या पूरा हो गया? नहीं, एक्सोसाइक्लिक बचा हुआ है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बात करूं तो ये इसका एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग से बाहर का है, और बाहर का है इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 की कंट्रीब्यूशन एक्सोसाइक्लिक के लिए और लेनी पड़ेगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो हमने यहां ली थी, वहां हमारे पास 2 थे, ठीक है ना, यहां हमारे पास में बाहर एक ही आ रहा है, तो ये हमारे पास में 5 नैनोमीटर। अब आप इसको प्लस कर दो, तो 214 प्लस 15 229, 229 प्लस 6 235, 230 प्लस 5 प्लस 5 240, तो 240 नैनोमीटर पर इसका जो लैम्बडा मैक्स है या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल करेंगे और उसमें कुछ एक और चीज जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे, ठीक है ना, इसी में कर लेते हैं। इसी में अगर आप देखो, अगर आपको मतलब थोड़ा सा, चलो मैं दूसरे में कर लेता हूं वरना थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में रिंग, ये हमारा सेम वैसा ही रिंग है जैसा हमारे पास में ऊपर रिंग था, ठीक है ना, वही कंपाउंड है, और यहाँ पे ये एक और ये एक 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, इस तरह से ये रिंग हो गई। और यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से डबल बॉन्ड्स लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, अब देखो ऊपर दोनों में सेम है। अब यहाँ पर जो अंतर करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, एक अंतर ये करने वाले हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और बढ़ाएंगे, ये डबल बॉन्ड हमने बढ़ा दिया। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा बाकी देखो यहाँ 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 सॉरी यहाँ कुछ भी जोड़ लो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो सिर्फ अपनी जो एक चीज है उसको अलग करना है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर आप इसको मानते हो ब्यूटाडाइन, तो ये आपका कैसा है, वही हीट्रोएन्युलर, दोनों अलग अलग रिंग्स के अंदर है, ये आपका रिंग ए है, ये आपके पास में रिंग बी है, ठीक है, और यहां पर जो बेस वैल्यू आएगा, बेस वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 214 नैनोमीटर का बेस वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप सब्सटीट्यूएंट देखो, कितने सब्सटीट्यूएंट आपके यहां पर करने पड़ेंगे, सब्सटीट्यूएंट देखो कितने करने पड़ेंगे, आप यहाँ पे काटो इसको, तो आप कैसे काटोगे, आप तो एक काटोगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरा क्या काटोगे, दूसरा काटोगे यहाँ पे, तीसरा काटो। अब देखो इसको यहां से नहीं काटेंगे क्योंकि ये अभी कॉन्जुगेशन आ गई, ये यहां से चला, इस तरह से चला, ये इस तरह से, ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, तो इसको नहीं काटोगे, यहां से नहीं काटोगे, आप क्या करोगे, यहां से काटोगे, यहां से काटोगे, और कहां से काटोगे, यहां से, और इसको यहां से काटोगे। अगर ऐसा करते हो तो ये तीनों डबल बॉन्ड्स जो है वो अल्टरनेट क्रम में या एकांतर क्रम में एक सिंगल चेन का पार्ट हो गए। तो हमने टोटल कितने काटे, तो हमारा रिंग रेजिड्यू 5 जगह से कटा है, ये 1 2 3 4 और 5, तो आप यहां लिख दोगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 25 नैनोमीटर। मुझे लग रहा है थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड को हम इसी कॉन्जुगेशन का पार्ट लेंगे बेटा, ये ट्राईइन है, ठीक है, डाईइन की जगह ट्राईइन है, तो हम इसको यहां से नहीं काट सकते थे, ठीक है, ये हम नहीं काटेंगे इसको यहां से, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया, तो हमारे पास टोटली 5 रिंग रेजिड्यू बचे जिसको हमने यहाँ पे 25 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन दे दी, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे निकालोगे, यहां पे 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए अगर आप देखते हो ए के लिए, तो देखो ये भी एक्सोसाइक्लिक है, ये भी एक्सोसाइक्लिक है ना, और अगर आप इसके लिए देखते हो
तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये कॉमन आ चुका है ए वाला, तो ये, और इसके लिए देखते हैं तो ये, तो टोटल कुल मिला के तीनों जो है वो एक दूसरे के एक्सोसाइक्लिक हैं। तीनों ही क्या है, एक दूसरे का एक्सोसाइक्लिक हैं, और तीनों एक्सोसाइक्लिक हैं, तो 3 एक्सोसाइक्लिक आपके पास में, इसको आप बोल देते हो रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू, और 3 आपके पास क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15 नैनोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब एक चीज और बच गई। अब आप सोचोगे वो क्या? तो बेटा देखो, अब बच ये गया कि एक चीज होती है, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि साहब हमारा होना चाहिए ब्यूटाडाइन सिर्फ, ठीक है ना, ये ब्यूटाडाइन होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और डबल बॉन्ड भी इस तरह से प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसने कॉन्जुगेशन को क्या किया है, बढ़ाया है। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसने कॉन्जुगेशन को बढ़ाया है, और अगर बढ़ाया है तो इसको भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। और एक डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, वो 30 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन देता है, 30 नैनोमीटर। अब इसमें सभी चीजें आपकी आ चुकी हैं, तो अब आप क्या लिख दोगे, अब आप इसको लिख दो कि जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स वो कितना आया, 215, सॉरी 14, अच्छा पहले नीचे वाले को कर लो, 25 प्लस 15 40 प्लस 30 70, 70 और 214, 284 नैनोमीटर पर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कई सारे एग्जाम्पल्स करना बुक में से, और फिर कोशिश करना कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही आपको ये जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो निकालना आ जाएगा। अब हम इसके दूसरे रूल पर चलते हैं। अब तक जो हमने रूल देखा वो देखा कैसा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स थे, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से ही क्या है, कॉन्जुगेशन थी। अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए भी वुडवर्ड ने कुछ फिशर रूल्स दिए। कार्बोनिल conjugated compounds, या फिर इसे कई बार आप कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, या कार्बोनिल कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। अल्टीमेटली बात क्या है कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी वजह से हम एक कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक कंपाउंड है ये, ठीक, ये कंपाउंड, अब ये तो डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाती, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये जो कॉन्जुगेशन है उसको करना पड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब ये जो कॉन्जुगेशन आया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किस में आया, कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ आया, इसीलिए इसे हम कार्बोनिल कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। कैसे बोलेंगे, अल्फा बीटा ऐसे बोलेंगे कि इसका जो
कोई भी एक कार्बन आप ले लो, जैसे ये कार्बन, ठीक है ना, ये हमने कार्बन ले लिया, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है ना, ये फिर बीटा, ये फिर गामा, इस तरीके से ये चीज चलती है, ठीक है। लेकिन हम इसको लेते क्या है, हम इसको लेते हैं एक्चुअली बीच से, क्योंकि बीच वाला जो कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है, इसके दोनों तरफ स्थिति बन जाती है हमारे पास में। ये कार्बन जो है, इसको हम अल्फा कार्बन, इसको हम बीटा कार्बन, तो ये भी आपका बीटा है, बट इससे कोई कॉन्जुगेशन हो नहीं रही है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये जो आया, ये किस किस के बीच में आया, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आया, इसीलिए इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, तो वही सेम मतलब ये सेम लैम्बडा मैक्स, वही बेस वैल्यू, सब्स्टिट्यूएंट की कॉन्ट्रीब्यूशन और जो अदर कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पर ही बनेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस फार्मूले को यूज करके और किसी की लैम्बडा मैक्स की वैल्यू निकालें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है और बेस वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सो अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जो लाइंस लगा करके, पहले लाइन लगा के लिख देता हूं, चलो फिर वैसे कर लेंगे, है ना। मान लीजिए ये हमने एक कंपाउंड लिखा, ये अल्फा पोजीशन, ठीक है, ये बीटा पोजीशन और ये कार्बन जो है इस पर ये ऑक्सीजन, ये भी बीटा पोजीशन, और ये मान लीजिए कि कोई R, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 फिर डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, तो ये अल्फा, इधर की भी बीटा, इधर की भी बीटा, ठीक है। तो ये जो R है ये बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये H भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, या C2H5, कुछ भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप जो है ये हो सकता है। और या फिर क्या ये हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, एल्किल ग्रुप, है ना, कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और या फिर ये क्या हो सकता है, OCH3 या एल्कोक्साइड हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप, ये एल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है, OR, ठीक है। इसको आप OR से रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये एल्डिहाइड है, अगर ये H हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो, एल्डिहाइड को लिखते हो ऐसे, तो ये वाली जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, वो ये वाली हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड है तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, वो होता है 210 नैनोमीटर। और अगर ये R क्या हो, CH3 हो, तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा CH3। अब ये यहां तो ये R है ना, तो ये तो जुड़ेगा ही, तो ये क्या बन गया, कीटोन। अगर कीटोन बन जाता है तो ये जो इसकी बेस वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 215 नैनोमीटर। और अगर ये OR हो तो ये क्या होगा, ये इससे होगा, और ये आपका OCH3, ये CH3 हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होता है, चाहे कितना ही बड़ा हो, इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो ये जो बेस वैल्यू होती है वो
95 नैनोमीटर होती है। तो ये एल्डिहाइड के लिए हो गया, ये कीटोन के लिए हो गया, और ये जो ईथर है एल्कोक्सी ग्रुप उसके लिए हो गया। ठीक है, पहली चीज। अब जरूरी नहीं है कि ये सिंगल स्ट्रेट चेन वाले हों, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। और साइक्लिक भी कैसा, ये 5 मेंबर्ड भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गए, है ना। तो ये है आपकी साइक्लोपेंटीनॉन, कहलाएगा क्या, कीटोन। अब ये जो साइक्लोपेंटीनॉन है ये होता है 202 नैनोमीटर। और अगर यही स्थिति किसके साथ हो, 6 मेंबर्ड के साथ हो, ये तो साइक्लो पेंटीनॉन है और ये साइक्लो हेक्सिनॉन है, हेक्सीन, हेक्सीन, और ये डबल बॉन्ड। अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा या इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो होगी 215 नैनोमीटर। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपके, ठीक है, नहीं आए तो बताना मुझे। और क्या हो सकता है, अभी तक तो हमने वो देखा जिसमें सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड्स मूव कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम थोड़े से और डबल बॉन्ड्स को मूव कराते हैं या ज्यादा डबल बॉन्ड्स को लेकर के आते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में ऐसी स्थिति हो, ऐसा, फिर आपने क्या किया, ऐसा, फिर आपने क्या किया, ये डबल बॉन्ड कर दिया, फिर आपने क्या किया, फिर ये ऊपर ले गए, फिर आपने क्या किया, ये कॉन्जुगेशन आपने यहां पे, और ये आर। इन दोनों को आप देखो, ये जो हमारे पास ये जो कंपाउंड था और ये जो कंपाउंड है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ ये ऐसे ये ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक CH2CH ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया, तो ये जो स्थिति हो गई वो ऐसी हो गई। ये पहले यहां तक था, केवल यहां तक, इससे इधर उधर का। अब मैंने ये चीज ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये चीज ऐड कर दी, मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ गया। पहले 2 कार्बन डबल बॉन्ड्स के बीच में था, अब 3 डबल बॉन्ड्स के बीच में हो गया। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये जो R है, अब यहां पे फिर वही बात है, ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये OCH3 हो सकता है, ये कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्चुअली ये कुछ भी हो जाए, हमने यहाँ पे जो एक कॉन्जुगेशन बढ़ाया है, ये इस एक कॉन्जुगेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, 30 नैनोमीटर का एक इंक्रीज या इंक्रीमेंट इनको मिल गया। तो आपको पता है ये कितना था जब एल्डिहाइड था, ये था 210 नैनोमीटर, ये था ना, ये देखो 210 नैनोमीटर। इसमें आप क्या कर दो, 30 नैनोमीटर प्लस कर दो। इस तरह से अगर ये कीटोन ये था CH3, ये देखो CH3 ये था 215, तो ये आप करो 215 नैनोमीटर प्लस 30 नैनोमीटर। इसी तरह से ये जो OCH3 था ये था 195, तो 195 नैनोमीटर प्लस 30 नैनोमीटर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी 240 नैनोमीटर, 245 नैनोमीटर और 225 नैनोमीटर। ये सारी की सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बेस वैल्यू इस तरीके से आप इसमें देखोगे। अभी तक हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ा, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन हमने देखा है, ये जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड देखा है, सॉरी अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड जो हमने देखा है, इसके अंदर ये एक्सटेंशन जो हुआ है, ये क्या होगा, ये गामा। क्योंकि अब ये क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ठीक है ना। तो गामा और डेल्टा इस तरीके से आगे और कंट्रीब्यूट कर इसमें बढ़ता जाएगा गामा पोजीशन या डेल्टा पोजीशन पर।
तो यहाँ पे 30 नैनोमीटर का आप एक इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, मेरे को ये बात बतानी थी। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, कि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर जुड़े हुए हों तो क्या सिचुएशन आती है। अब देखो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 3 जगह पे जुड़े हो सकते हैं। कैसे? वो अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हो सकता है। पहले मैं वो लिख देता हूं आपका, ये कंपाउंड जो है वो कैसा है। ये ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी जुड़ा हो सकता है, अल्फा पोजीशन पे भी जुड़ा हो सकता है, बीटा पे भी हो सकता है, गामा पे भी हो सकता है और डेल्टा पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो अल्फा पोजीशन की सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फा पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो क्या होता है। तो देखो, वही सब्स्टिट्यूएंट कई सारे तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका कोई एल्किल ग्रुप, वो हो सकता है कोई आपका एल्कोक्सी ग्रुप, वो हो सकता है कोई आपका क्लोरीन, वो हो सकता है ब्रोमीन, वो हो सकता है कोई अल्कोहल, या हो सकता है कोई ईस्टर, है ना। ईस्टर होगा तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे COOR, COOR। तो ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से इसमें यहाँ पर अब जो कंट्रीब्यूशन आएगी, अगर एल्किल ग्रुप हुआ तो आप यहाँ पे 10 नैनोमीटर को इंक्रीज कर दोगे, अगर एल्कोक्सी ग्रुप हुआ तो 35 नैनोमीटर को इंक्रीज करोगे। इसी तरह से क्लोरीन के लिए 15 नैनोमीटर, ब्रोमीन बड़ा हो जाता है तो वहां पे 25 नैनोमीटर। ठीक है ना। एल्कोक्सी, ये जो क्या कहते हैं, अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो और बड़ा होता है तो वो 35 नैनोमीटर। और ये अगर ईस्टर होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन केवल 6 नैनोमीटर का होता है, जो वुडवर्ड फिशर ने देखा। ये कब? जब अल्फा पोजीशन हो। बीटा पोजीशन भी हो सकती है। अगर बीटा पोजीशन पर यही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, यही एल्किल ग्रुप कहां हो, ये तो अल्फा के लिए। और बीटा के लिए अगर हम देखें तो अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वहां पर हम 18 नैनोमीटर इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास में, सॉरी 18 नहीं, 12 नैनोमीटर इंक्रीज करते हैं। और अगर OR एल्कोक्सी ग्रुप हो तो 30 नैनोमीटर हम इंक्रीज करते हैं। क्लोरो होगा तो 12 करते हैं, ब्रोमो होगा तो हम यहाँ पे 30 नैनोमीटर करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में हम